एवं हूँ, आप DSD न्यूज देख रहे हैं। बिहार में जुबानी तंज कसे जा रहे हैं। हर एक नेता जो है वो एक दूसरे को लेकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन वो बातें ऐसी कि कटाक्ष जैसा लगे। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि वो जुमलेबाज हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनिए। जुमलेबाज ने नमामि गंगे की झूठी कसम निभाई मोदी जी ने, और दूसरे धोखेबाज ने, उनका क्या नाम है, बाबू नीतीश कुमार, उन्होंने उसी कसम, झूठ की कसम निभाई। नमामि गंगे का 20% पैसा भी बिहार खर्च नहीं कर पाया। साथियों, हम केवल ये कह रहे हैं, आज चुनाव का, दूसरे चरण के चुनाव का आखिरी दौर आज समाप्त हो जाएगा प्रचार का। 3 तारीख को दूसरे चरण के बिहार की सूझवान और बहादुर जनता वोट डालेगी। आपको फैसला करना है बिहार के साथियों, क्या आपको ऐसी सरकार को वोट देनी है जिसने बिहार को कूड़ेदान के ढेर पर बिठा दिया, जिसने बिहार के पानी को जहरीला बना दिया, जो आपके बच्चों, आपकी पीढ़ियों, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बिहार के अंदर फ्लोराइड है, इस रिपोर्ट को 10 जिलों की छुपा लेते हैं, बिहार के 11 जिलों में आर्सेनिक जहर है, इस रिपोर्ट को छुपा लेते हैं, बिहार के जिलों के अंदर समेत पटना जिले के यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, इसे छिपा लेते हैं। पर नीतीश बाबू, मोदी जी, सुशील मोदी जी, जरा हेलीकॉप्टर यहाँ भी उतार दीजिए, यहाँ भी हेलीकॉप्टर उतारिए, और ये जो सारे लोग यहाँ जीने को मजबूर हैं, उसकी सच्चाई भी आकर देखिए और बताइए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। चिराग पासवान ने कहा है कि IT का जो रेड पड़ा है नल जल ठेकेदारों के पास से, यह दर्शाता है कि नल जल में भ्रष्टाचार हुआ है और उनको अंत में जेल जाना होगा नीतीश कुमार। नल जल योजना का भ्रष्टाचार तो साथियों मोदी सरकार ने ही रंगे हाथों पकड़ लिया। 25,000 करोड़ की नल जल योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। नहीं तो बताइए कि पिछले 48 और 72 घंटे में जो नल जल योजना के ठेकेदार पकड़े गए, किसी ने 20 करोड़ का सामान गायब कर रखा है, किसी ने 10 और 20 करोड़ रुपए के झूठे बिल बना रखे हैं। ये करोड़ों रुपया आज भाजपा और जदयू के चुनाव प्रचार में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? क्या इसी करोड़ों रुपया से हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ रहे? बिहार के पानी में तो आर्सेनिक है, बिहार के पानी में तो फ्लोराइड है, बिहार के पानी में तो यूरेनियम है। पूरे के पूरे बिहार में, पटना शहर में एक नल का पानी पीने योग्य नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहा है, वो रिपोर्ट जो रामविलास पासवान जी ने ली थी। तो मोदी जी और नीतीश बाबू बताएं और जवाब दें कि क्या कारण है कि उन्होंने बिहार का जो पानी है उसको दूषित कर दिया, उसमें जहर फैला दिया, और क्या कारण है, वायु प्रदूषित कर दी। ये वो सरकार है जिसने ना आकाश को छोड़ा, तीसरा सबसे वायु प्रदूषण में शहर पटना, जिन्होंने ना जमीन को छोड़ा, कूड़े के ढेर में बदल दिया, और जिन्होंने ना भूजल को छोड़ा, उसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम मिला दिया। ऐसी सरकार को चलता करने का समय आ गया। चुनाव के समय में ही ये कूड़ा क्यों नजर आ रहा है? आखिर कांग्रेस को इससे पहले जो बिहार कांग्रेस के नेता थे वो इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाए, इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? आदरणीय साथी, मैं केवल आपसे ये कहूंगा, 15 साल से जो सरकार सत्ता में है, 15 साल से जो लोग कॉरपोरेशन पर शासन करते हैं, और पटना के बारे में एक याद दिलाएं, लगभग 25 साल से 1 या 2 विधायकों को छोड़ दें तो सारे सांसद और सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनते आए। तो 6 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, मोदी जी ने क्यों नहीं देखा? 6 साल से उनके सांसद हैं, 2-2 बार उनके सांसद नहीं, 3-3 बार लगातार चुने गए हैं, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? आज हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और आपकी भावना के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने पटना नहीं पूरे बिहार को एक कूड़ेदान में तब्दील किया है, बिहार को जहरीला पानी पीने को मजबूर किया है। 12 करोड़ बिहारी जवाब मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, दूसरी ओर 2 युवराज है जिनमें एक जंगल राज का युवराज है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, इसी छपरा और मोतिहार में 2015 में मोदी जी ने कहा था कि 18वीं सदी की सोच के नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। तो आज वो 18वीं सदी के नीतीश कुमार उनके बगल में खड़े हैं और वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। सच्चाई ये है दोस्तों, बिहार में डबल धोखे की सरकार है। एक जुमलेबाज दिल्ली वाला है और एक धोखेबाज बिहार वाला है। धोखेबाज और जुमलेबाज ने मिलकर बिहार के जल संसाधनों को और संसाधनों को लूटा। आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला का, उन्होंने किस तरह से बताया है उनको कि वो धोखेबाज हैं, और साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बताया कि उनकी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज बताया है। आपको हम ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए डीएसडी न्यूज। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।